Good morning, students. Today we will start exercise 11.4 with the question number 5. A path 1 meter wide is built along the border of an and inside a square garden of side 30 centimeter. एक स्क्वायर है 30 सेंटीमीटर का, जिसकी साइड मतलब गिवन है 30 मीटर। उसके अंदर की तरफ एक पाथ बनाया जाता है कितने मीटर का? 1 मीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं पाथ का एरिया क्या निकलेगा। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एक स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। 30 मीटर, सारी 30 हो जाएंगी। इसको ले लेते हैं हम ABCD, ठीक है। और उसके अंदर पाथ बनाना है 1 मीटर, तो ये थोड़ा छोटा कर दिए उसको। 1 मीटर वाइड मतलब 1 मीटर का रास्ता छोड़कर पाथ अंदर की तरफ बनाना है। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? -1 इधर से और 1 इधर से, मतलब इस साइड से 1, इस साइड से 1, तो कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 2 28। तो इसकी तो एक ही साइड की निकलेगी क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड बराबर होती हैं। तो अंदर वाले को क्या ले लेते हैं? PQRS। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, ठीक है बेटा। PQRS का एरिया में से माइनस करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, ठीक है। माइनस ये भी यही होगा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। तो इसकी बड़े वाले की ABCD की साइड कितनी है? 30 इंटू 30 एंड साइड PQRS की क्या है? 28 इंटू 28। 30 इंटू 30, 3 3 ज़ा 9 इंटू 00 हो जाएगी। और माइनस 28 इंटू 28 मेरे ख्याल 784 होगा। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 और 2 6 22, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 4 6 और 2 8 5, यस 784, ठीक है। अब माइनस कर देंगे। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 116 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया, ठीक है। हमें एरिया फाइंड करना था। ये तो किसका एरिया आ गया? पाथ का, मतलब जो ये रास्ता बना हुआ है इसका। और ये पूरा स्क्वायर हो गया, ये पाथ हो गया, ये रिमेनिंग पोर्शन बच गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 40 पर मीटर स्क्वायर। जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, अभी मैंने बताया रिमेनिंग पोर्शन क्यों बच गया। ये तो देखो स्क्वायर है, उसकी बाहर की साइड हो गई, ये रास्ता हो गया, तो गार्डन में घास कहाँ उगाएगा? अंदर की साइड। ये रिमेनिंग पोर्शन है, कह रहा है रिमेनिंग पोर्शन में, ये फर्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन में हमें घास उगानी है, जिसका कॉस्ट है कितना? पहले निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन उसकी साइड पता है हमें कितनी है? 28 है। यही वाला हो जाएगा सेम, 28 इंटू 28, ठीक है। 28 इंटू 28, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन ये है, इसकी साइड कितनी है हमारे पास? 28। एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर है, तो 784 आ गया, ठीक है। 780 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर क्या रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर ऑफ प्लांटिंग ग्रास, ठीक है। ग्रास प्लांट करने में कितना रुपए लगते हैं? 1 मीटर स्क्वायर पे ₹40। तो टोटल पे कितने लगे? कॉस्ट ऑफ टोटल कितना है? 784 मीटर स्क्वायर है। कितना आ जाएगा? 784 इंटू में 40, मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 784 इंटू 40, 0 0 0, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, प्लस 1 कैरी 33 का 3 कैरी 3 बच गए, 4 7 ज़ा 28 और 3 31, 06313, 31,360 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? इतने रुपीज़ खर्च होंगे घास उगाने में। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर This was the question number 5. Now question number 6. क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विथ 10 मीटर cut at right angles through the center of the rectangular path of length 700 meter and breadth 300 meter and it parallel to its sides.
क्या कहा है, एक पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है। उस पर से दो रोड क्रॉस करते हैं जो कि एक जगह आकर राइट एंगल पर मिलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमें उन रोड का एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूजिंग क्रॉस रोड, जो रोड आपस में क्रॉस कर रहे हैं उनको छोड़कर पार्क का एरिया बताना है। आंसर हेक्टेयर में देना है। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर इसकी। एक हमारे पास ये है एक स्क्वायर पार्क, सॉरी रेक्टेंगल पार्क, जो क्या है ABCD, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी है 700 मीटर और ब्रेथ कितनी है 300 मीटर। सबसे पहली बात। उसके बाद क्या कहते, दो रोड क्रॉस करते हैं। देखो एक रोड यहाँ से यूं जा रहा है, एक रोड मतलब ये पूरा एक रोड यूं क्रॉस कर रहा है इसके साइड्स के पैरेलल में, और एक रोड ऐसे क्रॉस कर रहा है। ये एक और रोड क्रॉस कर गया, होता है ना। ये देखो जिसको मैं कलर कर देती हूँ, ये क्या हमारे रोड क्रॉस कर रहे हैं जो एक दूसरे पे। ऐसे कई रोड आपने देखे होंगे। और ये बीच में क्या है, राइट एंगल पर कट कर है, मीन्स कॉमन पार्ट है। जैसे हम उसको बोल देते हैं चौराहा, ठीक है, चौक बोल देते हैं कुछ भी, ये चौक है हमारा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इस रोड का एरिया फाइंड करना है और पार्क का एरिया बिना रोड के। तो इनके नाम दे देते हैं, इसका दे देती हूँ मैं EF, ये यूँ दे देते हैं EFGH, ठीक है। इसका दे देते हैं PQRS। और जो बीच में, क्योंकि ये हमें इंक्लूड नहीं करना, ये तो चौक हो गया, हमें फाइंड क्या करना है सिर्फ रोड का ही। 1 2 3 4 ये दो रोड क्रॉस कर रहे हैं जो 4 रास्ते बन रहे हैं। इसको नेम दे देते हैं KLMN, ठीक है। समझ में आ गया सबको, फिगर समझ में आ गई तो आगे करेंगे। और आपको जो दे रखा है, क्या कहते हैं, जो इनकी विड्थ दे रखी है, रोड कितने चौड़े हैं 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर्स चौड़े हैं। इधर से भी ये कितना है 10 मीटर चौड़ा है, ये भी 10 मीटर चौड़ा है। तो हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। रोड क्या है मेरे PQRS और EFGH, ठीक है। तो हम कर लेते हैं एरिया ऑफ PQRS प्लस क्योंकि दोनों रोड की फाइंड करनी है, एरिया ऑफ EFGH, दोनों रोड यही है ना हमारे। अब जो ये KLMN है ये 2 बार लिया जा रहा है, PQRS में भी आता है और EFGH में भी आता है, 2 बार लिया जा रहा है, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ KLMN, ठीक है। अब ये सारे बन के गए रेक्टेंगल PQRS का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, देखो P से लेकर Q तक कितनी है 10 मीटर, ठीक है। एरिया PQRS का कैसे फाइंड होगा, सबका इनका लेंथ बैठ, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में है। तो PQ कितनी है 10 मीटर और PS, क्योंकि रोड का फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे PQ इंटू PS, ठीक है। PQRS का एरिया ऐसे फाइंड होगा। EFG का कैसे फाइंड होगा, EF इंटू FG माइनस ये हो जाएगा KLM का कैसे होगा, KLM तो क्या है स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड होगा, ठीक है, साइड इंटू साइड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं KL इंटू MN, वो तो स्क्वायर बन रहा है ना। अब PQ कितना है 10 इंटू में PS, देखो ये PS है, PS ये जितना ये होगा, जितनी ये होगी, जितनी ये होगी, जितनी ये होगी, 300 है, ये 300, तो इसके पैरेलल वाली सारी 300 ही होंगी, इंटू 300 प्लस EF, E से लेकर F तक, ये देखो ये लाइन कितनी है 700 इंटू FG ये तो 10 ही है, क्योंकि इतने रोड की विड्थ तो 10 ही हमें गिवन है, 10 हो गई माइनस, और इसकी फाइंड करनी है। देखो KL ये भी रोड की विड्थ ही है, 10 है। KN भी क्या है रोड की विड्थ, क्योंकि ये इस तरह से चौड़ा है और ये इस तरह से, तो इनका साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 10 इंटू 10 बन जाएगा। चाहे रेक्टेंगल में भी करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यही आएगा, 10 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7000, माइनस 10 10 ज़ा 100, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 100, कितना आ जाएगा 9,900, ठीक है। ये आ गया हमारे पास
इसका एरिया। ठीक है, अब हमें आंसर हेक्टेयर में देना था, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1/10,000 हेक्टेयर्स होते हैं। तो 9,900 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। 20 to 20 कैंसिल, अब 20 है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 0.99 हेक्टेयर्स के आ गया, मेरा आंसर आ गया। अब उसने हमें एक चीज़ तो ये फाइंड करने की बोली थी कि एरिया ऑफ रोड्स फाइंड करना, वो हमने रोड का फाइंड कर दिया। फिर क्या कहा था, एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है बिना रोड के, एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। ठीक है, क्रॉस रोड से, तो एरिया ऑफ पार्क, पूरा पार्क कितना है, ABC, ये पूरा पार्क है। ठीक है, तो AB इंटू BC, एरिया ऑफ पार्क इसके इक्वल लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ रोड्स। तो पार्क में ABCD का कैसे निकलेगा, AB इंटू BC माइनस में, और रोड का एरिया हमें पास निकल आया कितना, 9,900 मीटर स्क्वायर। AB कितनी है हमारे पास 700, BC कितनी है हमारे पास 300 माइनस 9,900, इनको करेंगे 7 3 21, आगे 4034 माइनस 9900। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 21,000 में ना, 2,10,000 में से माइनस करते हैं 0099, 0010 माइनस 9 1 एंड 9 माइनस 9 0, ये 0 ये 2, कितना आ गया 2,00,100 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पार्क का एरिया आ गया विदाउट रोड्स, और हमें इसको आंसर हेक्टेयर्स में देना था, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2,00,100 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे बाय में 10,000, 20 से 20 कैंसिल, नीचे अब 20 है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, 20.01 हेक्टेयर्स के आ जाएगा मेरा आंसर। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थ्रो ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है। 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स। 2 रोड, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया है, 2 रोड कंस्ट्रक्ट किए जाने हैं, constructed which are parallel to the side and cut each other at the right angle through the center of the field। और सेंटर जो हमारा रोड्स हैं वो सेंटर में कहाँ है, राइट एंगल पर कट करते हैं। इफ़ द विड्थ ऑफ द रोड इज़ 3 मीटर फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड। अगर रोड की विड्थ हमें 3 मीटर दे रखी है तो हमें रोड का एरिया बताना है। तो हम पहले रोड का एरिया फाइंड करते हैं, कैसे होगा देखिए। जैसे पहले क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है ये 7th क्वेश्चन। क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, अभी इसको हम ले लेते हैं ABCD। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी लेंथ है हमारे पास 90 मीटर और ब्रेथ कितनी है 60 मीटर। इसमें से 2 रोड क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से, जो दोनों साइड्स के पैरेलल हैं, इस साइड के और इस साइड के, मीन्स क्योंकि अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो एक रोड हमने यूँ पास किया और एक रोड इस तरह से पास किया, जो कि एक दूसरे की इन लाइंस के पैरेलल हैं और ये इस तरह से पैरेलल हैं। ठीक है, हमारे पास अब ये 2 रोड आगे कौन कौन से, PQRS और EFGH, और कहाँ कट करते हैं, राइट एंगल पर, मीन्स जो ये बीच में चौक सा बन गया वो स्क्वायर बनेगा। इसको हम ले लेते हैं KLMN। तो हमें रोड का एरिया फाइंड करना है, जबकि रोड की विड्थ कितनी दे रखी है 3 मीटर्स। ठीक है, 3 मीटर्स है ये रोड हमारा, 3 मीटर्स। तो हमें पहले रोड का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एरिया ऑफ
रोड्स। कैसे निकलेगा वो? एरिया ऑफ, कौन कौन से रोड हैं? पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस और कौन सा रोड है? ई एफ जी एच, देन एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस, क्योंकि के एल एम एन है ये, देखो इसमें जब पी क्यू किया तब भी के एल एम एन आ रहा था, ई एफ जी एच का फाइंड करेंगे तब भी के एल एम एन आएगा, 2 टाइम्स आएगा तो हम इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ के एल एम एन। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में देखो पी क्यू इंटू पी एस, ऐसे ही होगा, पी क्यू इंटू पी एस। पी क्यू मेरे पास कितनी है? 3 मीटर्स गिवन है, इंटू में पी एस, पी से लेकर एस तक ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये वाली कितनी थी? साइड हमारी 60 थी, इंटू में 60 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच का कैसे फाइंड होगा? ई एच इंटू एफ, ई एच कोई भी किसी भी तरह से ले सकते हो, ये इतना सा ई एफ, ये ब्रेथ होगी, ये लेंथ होगी ई एफ, इंटू में ई एफ। कैसे होगा? ई एच कितनी है? ये रोड है 3 मीटर्स का था इतना, तो 3 इंटू में ई एफ ये पूरी लाइन है, ये कितनी है? 90, तो ये भी 90 होगी, पैरेलल साइड्स है 90, माइनस एरिया ऑफ के एल एम एन, के एल इंटू के एन, के एल इंटू के एन। ठीक है, वो कितनी होगी? ये भी 3 और ये भी 3, देन 3 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 180, 9 3 27, 270, 3 3 9। इनको ऐड करते हैं, 0 8 7 15, कैरी 1 2 3 और 1 4, माइनस 9। अब 450 में से हमें 9 को माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 441 मीटर स्क्वेयर। हमारा ये क्या आ गया? आंसर। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या आंसर आ गया? 441 मीटर स्क्वेयर, जो कि क्या है? एरिया ऑफ रोड्स है। उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में क्या गिवन था? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स 1 मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर पर कितना कॉस्ट आता है हमारा? 110 रुपीज़, 110, तो टोटल पर कितना आएगा? देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड ऑफ, क्योंकि रोड हमारे कितने मीटर, कितना एरिया कवर करते हैं? 441 मीटर्स के, तो 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, 441 इंटू 110, 0 0 0 1 4 4 1 4 4, ये ऐड करके क्या आ जाएगा? 0 1 4 और 1 5 4 4 8 4 48,510 रुपीज़। ये इतने रुपीज़ खर्च होंगे इन 2 रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7. सो टुडे होमवर्क डू क्वेश्चन नंबर 5 to 7 of exercise 11.4. Thank you.